रोल मिला है और मंच पर जाएं और मंच पर राजा का रोल अच्छे से ना निभाएं, तो जो नाटक का मालिक होगा कंपनी का, तो अगले दिन यही कहेगा भैया हम तुम्हें राजा का रोल देते हैं और तुम अच्छे से निभा नहीं पाते हो, अगली बार हम तुम्हें राजा नहीं बनाएंगे, चल करके केवल पर्दा खींचो। कहने का मतलब अगर जो रोल हमको मिला है अगर हम उसका पालन नहीं कर पाएंगे तो परमात्मा रोल चेंज कर देगा। हमें मनुष्य का रूप मिला है, मनुष्य का शरीर मिला है, और मनुष्य का शरीर मिला है और हमारे अंदर दया ना आवे, मनुष्यता ना आए, किसी का परोपकार ना करें, तो भगवान क्या करेंगे? कहेंगे तुमको इंसान का रूप दिया था और तुमने अच्छे से नहीं निभाया, जाओ अगली बार में कुत्ता गधा घोड़ा बंदर कुछ भी बना देंगे, इंसान नहीं बनाएंगे कभी। उसी प्रकार से हमारे राम जी उस समय लीला कर रहे थे और भोले बाबा सती जी के साथ उसी मार्ग पर जा रहे हैं। आज भोले बाबा ने सोचा राम कथा हम चल के सुन करके आए हैं, तो ऐसा करते हैं राम जी हैं तो इनके दर्शन भी करते चले। तो भोले बाबा विचार करने लगे अगर हम उनके सामने जाएंगे दर्शन करने तो उनकी लीला में बाधा हो जाएगी, चलो ऊपर से ही प्रणाम कर लेते हैं। तो भोले बाबा ने ऊपर से ही प्रणाम कर लिया और जैसे ही प्रणाम किया आज सती जी ने देखा अरे ये भोले बाबा किसे प्रणाम कर रहे हैं। भोले बाबा से सती जी ने कहा हे नाथ आप किनको प्रणाम कर रहे हैं? भोले बाबा कहने लगे नीचे देखो वो हमारे प्रभु राघवेंद्र सरकार हैं, हम उनको प्रणाम कर रहे हैं। और जैसे सती जी के दर्शन हुए राम जी को देखा, अरे बताओ ये दो वनवासी छोकरे हैं, इनको प्रणाम कर रहे हैं हमारे भोले बाबा। स्वयं तो शंकर जगत बंधु जगदीशा देवता नर किन्नर सभी लोग जिनकी वंदना कर रहे हैं वो वनवासी छोकरों को प्रणाम कर रहे हैं। आज सती जी के अंदर शंका बन गई, क्यों? क्योंकि इन्होंने कथा तो सुनी नहीं। तो भोले बाबा से कहते हैं भोले बाबा ये तुम्हें कहां से भगवान दिख रहे हैं और पता है ये दोनों लोग रो क्यों रहे हैं राम लक्ष्मण? भोले बाबा कहते हैं हमें पता है इनकी धर्मपत्नी सीता जी का हरण हो गया है। अब सती जी कहती भोले बाबा से अगर उनकी धर्मपत्नी का हरण हो गया है, अगर ये भगवान है तो जानकारी पता कर लें सीता जी कहाँ है और जाए लेकर के चले आए। अब भोले बाबा सती जी को समझा रहे हैं अरे सती तुम नहीं जानती हमारे रघुनाथ जी की ये सब माया है, लीला है। आज नाना प्रकार से समझा रहे हैं ये परम ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है जो सत्य लोक में निवास करते हैं। कि मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरिम यत्कृपातम हम वंदे परमानंद माधव। अरे ये वही ब्रह्म है जो बिनु पग चलाए बिन पद चलाए सुनाए बिनु काना कर बिनु करम करे विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी और बिन वाणी बखता बड़ जोगी। नाना प्रकार से हमारे भोले बाबा समझाते हैं सती जी को, लेकिन सती जी कुछ नहीं सुन रही हैं भोले बाबा की बात। आज सती जी कहती है मैं नहीं मानती। भोले बाबा कहते हैं अरे देवी आप भी प्रणाम करो और अपने रास्ते चलो। सती जी कहती हैं ये भगवान नहीं है, मैं मान ही नहीं सकती। आज भोले बाबा परेशान हो गए, सोचने लगे बताओ हमारी धर्मपत्नी हमारा कहाँ नहीं मान रही, पता नहीं इनकी बुद्धि में क्या हुआ है। तो भोले बाबा ने भी संतोष कर लिया और कहा हुई है सोई जो राम रच राखा को कर तर्क बढ़ावे शाखा। होगा वही जो रघुनाथ जी चाहेंगे, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और आज भोले बाबा कहते हैं अगर तुम्हारे अंदर संशय है ना देवी तो जाओ परीक्षा ले लो प्रभु की और अपना संशय मिटा लो। क्या कहते हैं कि जो तो मरे मन अति संदेह हो
जो तुमरे मन अति संदेह हो। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो। जो तुमरे मन अति संदेह हो। तो तुम जाई परीक्षा ले हो। तो तुम जाई परीक्षा ले हो। तो तुम जाई परीक्षा ले। आज हमारे भोले बाबा कहते हैं देवी अगर आपको संदेह है ना, अरे जाओ परीक्षा ले लो, तब तक हम यहीं बैठे हैं। आज हमारे भोले बाबा कहते हैं हे नाथ, हे नारायण, हे राम जी, हे सच्चिदानंद भगवान, सती जी को अच्छी बुद्धि प्रदान करो। बताओ इन्होंने हमारी बात नहीं मानी। और सती जी जैसे ही आती हैं और सोचने लगी रास्ते में हम परीक्षा लेने तो आई हैं, लेकिन किस प्रकार से परीक्षा लें। देखो नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। सती जी ने विचार नहीं किया, सोचने लगी सती जी कि इस समय इनकी धर्मपत्नी का हरण हो गया है, ये दोनों भाई उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। राम जी कर क्या रहे हैं? अरे हरण हुआ है सीता का, राम जी भैया लखन लाल के साथ विलाप कर रहे हैं। अरे पशु पक्षियों से पूछते हैं, हे पशु पक्षियों, हे जंगल के प्राणियों, क्या तुमने मेरी सीता देखी है? वन पेड़ पौधों फूलों से पूछते हैं, क्या तुमने मेरी सीता देखी है? नदी सरोवरों से पूछते हैं, क्या तुमने मेरी सीता देखती है? आज सारी जगह यही पूछते हैं और जा रहे थे। और इधर सती जी ने क्या किया? माता सीता जी का भेष बना लिया। सती धर्यो सीता कर भेषा, सीता जी का भेष बना लिया। विचार नहीं किया, लेकिन यहाँ पर अक्ल का प्रयोग नहीं किया तो करते क्या है सती मैया? राम लक्ष्मण के आगे आगे चलने लगी और जनकपुर से लेकर के अवधपुर तक हमारी जो सीता मैया थी वो कभी राम लक्ष्मण जी के आगे नहीं चली है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में जो पत्नियां होती पति के पीछे चलती हैं। लेकिन सती जी को कुछ नहीं समझ में आ रहा और राम लक्ष्मण के आगे आगे चलने लगी। अब क्या था, इतने में लखन लाल की दृष्टि छोटे भैया लक्ष्मण जी की दृष्टि पड़ी है सीता रूपी सती पर। और जैसे ही दृष्टि पड़ी तो होता क्या है, लक्ष्मण जी बोल उठे कि भैया हम माता जी को ढूंढ रहे हैं, माता जी तो वो आगे आगे जा रहे हैं। जैसे इतनी बात कही तो राम जी क्या कहते हैं सुनिएगा। राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, हाँ भैया तुम सही कह रहे हो, आगे माता जी ही जा रही हैं, क्योंकि प्रभु से क्या छुपा है। तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी, ऐसे प्रभु से क्या छुपा है जिनके हाथ में डोरी। सब कुछ जानने वाले हैं, सभी जगह जब विद्यमान है तो सभी जगह की जानेंगे ही। और आगे चल के कहते हैं राम जी, हाँ ये माता जी ही है। और जैसे ही उनके समक्ष पहुंचे हैं सती जी के, और राम जी लक्ष्मण भैया के साथ प्रणाम करने लगे। प्रणाम माता, और आप इस जंगल में अकेले क्या कर रही हो? आज जैसे ही क्या कहा राम जी ने कि कहे हो बहोरी कहाँ ब्रस के तो, कहे हो बहोर कहाँ ब्रस के तो। कहे वो बहोरी कहाँ ब्रस के तो, विनायके फिराओगे
जैसे ही राम जी ने लक्ष्मण भैया के साथ प्रणाम किया और प्रणाम करके कहते हैं कहो बहोर, उनकी ओर देख करके कहा कहाँ वृषकेतु यानी कि वृषभ पर सवार होने वाले हमारे भोले बाबा कहाँ हैं। राम जी देखो पहचान गए, कहते भोले बाबा नहीं दिखाई दे रहे और आप इस जंगल में अकेली कहाँ फिरती घूम रही हो। आज जैसे ही कहा अरे माता आप अकेली हो, इस प्रकार से मेरी सीता भी जंगल में अकेली थी, उनको कोई चुरा करके ले गया और भोले बाबा है नहीं और आप अकेले में क्या कर रही हो। और जैसे इतनी बात कही राम जी ने कहा भोले बाबा नहीं दिखाई दे रहे। आज इधर सती जी के अंदर इतना डर भर गया, सती जी घबरा गई। यहाँ पर लिखा है हमारे राघवेंद्र सरकार ने लीला का दर्शन करा दिया, माता विंध्यवासिनी का ध्यान किया। आज सती जी जहाँ दिख रही हैं, जहाँ चितवह तहाँ प्रभु आसीना, राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता चारों ओर दिख रहे हैं सती जी को। सती जी धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गई और सती जी पृथ्वी पर गिरी। हुआ क्या, प्रभु ने माया खींची, अब सती जी वापस चली हैं भोले बाबा की ओर। और जैसे ही जा रही हैं आज मन में यही विचार कर रही हैं कि अगर मेरे भोले बाबा मुझसे पूछेंगे अरे सती तुमने प्रभु की परीक्षा ली, और जैसे वो मुझसे पूछेंगे तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी। अरे मैंने तो प्रभु की पत्नी सीता का भेष बनाया, यही विचार करते हुए जा ही रही थी मैया। और जाते जाते भोले बाबा ने जैसे ही देखा, भोले बाबा कहते आ गई देवी, आओ आओ और बताओ तुम तो परीक्षा लेने गई थी, ले आई परीक्षा, और किस प्रकार से परीक्षा ली है मेरे राघवेंद्र सरकार की। आज माता सती कुछ बोल नहीं पा रही हैं, बिल्कुल बोल नहीं पा रही हैं। तो अंदर सोचती है मैं क्या जवाब दूं। तब तक इन्होंने मन में विचार किया भोले बाबा तो यहाँ हैं, चलो इनसे झूठ बोल दें। कहने लगी अरे मैं परीक्षा लेने तो गई थी, लेकिन मैंने वहां गई, मैं सती जी कहती हैं परीक्षा लेने के मूड से गई तो थी, लेकिन तब तक आपका विचार आ गया, आपने वहां से प्रणाम किया था, मैंने उनके समक्ष जा करके प्रणाम किया और हम चली आई। परीक्षा वरीक्षा कुछ नहीं लिया हमने, सफेद झूठ बोल दिया सती जी ने कि कछु न परीक्षा लेना गोसाई, कछु न परीक्षा लेने गोसाई, कछु न परीक्षा लेने गोसाई, कछु न परीक्षा लेने गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, इन्हें प्रणाम तुम्हारी गावी, इन्हें प्रणाम तुम्हारी गावी। सती जी कहने लगी अरे भोलेनाथ आप जिस प्रकार से ऊपर से प्रणाम कर लिए थे ना, प्रणाम मैंने भी किया है, लेकिन प्रभु के समक्ष जाकर के प्रणाम किया और प्रणाम करके वापस चली आई, कुछ परीक्षा नहीं लिया। अब भोले बाबा सोचने लगे, पूरे मूड बना करके गई थी सती जी परीक्षा लेने के लिए, और ऐसे आ गई है अरे हम पर नहीं, हमको विश्वास ही नहीं होता है। आज भोले बाबा ने क्या किया, उन्होंने तब शंकर देखे उधर ध्याना, और सती जो कीन चरित सब जाना। भोले बाबा ने ध्यान किया और क्या देखा, अरे सती ये तुमने क्या कर दिया, तुमने मेरी माता सीता का भेष बनाया। अरे माता सीता का भेष बनाया, अरे उनको तो मैं मां मानता हूँ और तुमने उनका भेष बनाया। अरे जाओ सती, आज मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ
यह तन सती भेंट मोहि नहीं, शिव संकल्प लीन मन माही। आज से मैं संकल्प ले रहा हूँ कि इस सती रूपी शरीर जो सीता माँ का भेष इन्होंने बनाया, आज के बाद मैं इनको माता मानूंगी। और जैसे ही वापस आए कैलाश पर और वापस आ करके ये बात सती जी को बताया नहीं। अब सती जी इधर बैठी हैं और भोले बाबा अलग सोच रहे हैं। अरे भोले बाबा इसी टेंशन में भगवान का नाम लेने लगे और समाधि में चले गए। 1-2 साल की समाधि नहीं भैया, कितना समय बीत गया। बीते संवत सहस्र 87, तब तजो समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष व्यतीत हो गए, तब जाकर के भोले बाबा समाधि तोड़ते हैं। और समाधि टूटी जब, सती जी को कैसे पता चला कि राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे। सती जगत पथ जागे, जाने हूँ सती जगत पथ जागे। जब भोले बाबा राम का नाम लेने लगे, तब सती जी ने सुना और जाना है कि आज हमारे भोलेनाथ जग गए हैं। और भोलेनाथ के समक्ष सती पहुंची है, प्रणाम किया। आज भोले बाबा ने बामांग में नहीं बिठाया है। वैसे विवाह के पश्चात पति के बामांग में बैठने के अधिकारी होती हैं माताएं, लेकिन आज सन्मुख शंकर आसन दीना, अपने सामने आसन दिया है। और आसन दे करके इधर कहने लगे हरि कथा रसाला, और दक्ष प्रदेश भयो तेहि काला। भगवान की चर्चा सुनाने लगे। इतने में हुआ क्या, उसी समय जो सती जी के पिताजी हैं दक्ष प्रजापति, उन्होंने अपने घर में बहुत बड़ा यज्ञ का प्रावधान रचा था, विधान बनाया। और उन्हीं यज्ञ को देखने के लिए सारे देवतागण अपने अपने वाहन में बैठ करके जाने लगे। और सारे वाहन जब जाते देखा है, सती जी ने ऊपर नजर गई, अरे ये लोग कहाँ जा रहे हैं। दौड़ी दौड़ी आई सती और दौड़ करके आती हैं भोले बाबा के पास। है भोले बाबा, ये इतने देवता लोग जा कहाँ रहे हैं, आप हमें बताओगे। भोले बाबा कहते हैं देवी, ये सारे देवता जा रहे हैं तुम्हारे पिताजी के यहाँ। अब सती जी चौंक गई, हमारे पिताजी के यहाँ क्या हुआ। तो भोले बाबा कहते हैं उनके यहाँ यज्ञ होने वाला है, तो उसी में भाग लेने के लिए ये सब नाना प्रकार के सभी देवी देवता जा रहे हैं। अब सती जी को दुख हुआ, बताओ मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ है और निमंत्रण मुझे नहीं मिला। तो भोले बाबा कहते हैं अरे वो सती ये बात है, एक बार का समय था कि देवताओं की सभा लगी थी। दक्ष को उसी समय प्रजापति की उपाधि मिली थी, तो सारे देवता लोग आए। ब्रह्मा जी थे, विष्णु जी थे और स्वयं मैं भी था। अब दक्ष प्रजापति आया, सारे देवता लोग खड़े होकर के वंदना करने लगे। लेकिन देवी मैं तो भगवान का नाम ले रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो दक्ष प्रजापति ने नाना प्रकार से मुझे खरी खोटी सुनाई, लेकिन मैं शांत बैठा रहा। मुझे लगता है वही रंजिश मानता है। तो आज इधर भोले बाबा कहते हैं इसीलिए निमंत्रण नहीं भेजा। अब देखो निमंत्रण नहीं आया, लेकिन सती जी आज जिद कर रहे, कहते हैं अरे मैं जाऊंगी और जा करके पूछूंगी क्यों नहीं भेजा निमंत्रण कार्ड, अपने पिताजी को समझाऊंगी। आज भोले बाबा कहते हैं अरे देवी बिना बुलाए जाओगी, आदर सत्कार नहीं पाओगी। और ये बात सत्य है, कहीं भी जाओ अगर बिना बुलाए जाओगे तो सत्कार सच में नहीं मिलेगा। सम्मान अगर पाना है तो कभी कभी
वो भी किसी के बुलाए पर ही जाना चाहिए। तो यहाँ पर सती जी ने कहा वैसे भोले बाबा एक बात कहें। तो आज भोले बाबा कहते हैं कहो देवी। सती जी कहते हैं 4 स्थान होते हैं जहाँ पर अगर निमंत्रण ना मिले फिर भी चले जाओ, कोई दोष नहीं लगता है। कौन कौन बताती हैं कि यद्यपि गुरु मित्र अरे पिता ग्रह पर अरे कुछ नहीं रीति बतलाई है। गुरु मित्र पिता ग्रह पर कुछ नहीं रीति बतलाई है, फिर भी अन बन के अवसर पर जाने में नहीं भलाई है। सती जी कहती हैं गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ अगर निमंत्रण ना आए तब भी जा सकते हो। तो आज भोले बाबा कहते हैं जा तो सकते हो, देवी शास्त्र कहते हैं अनुमति देते हैं, लेकिन वहां पर जाओ तो ठीक है, लेकिन वहां अगर आपका कोई विरोधी है जिससे आपकी अनबन है तब वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती जी नहीं मानती हैं। दक्ष सकल निज सुता बुलाए, भोले बाबा कहते हैं हमरे नियत तुम्हें बिसराए। बता दुश्मनी हमारी थी लेकिन पता नहीं दक्ष का दिमाग खराब हो गया, तुम्हें क्यों नहीं बुलाया। तो आज सती जी नहीं मानी तो भोले बाबा कहते हैं जाओ। इनके साथ 40,000 गढ़ और भेज दिए हैं भोले बाबा ने। और ये आती हैं और आते आते आगे क्या देखा कि कोई इनकी ओर देख तक नहीं रहा है। जो भी आता है मुंह मोड़ लेता है, चला जाता है। सती जी कहते हैं बताओ अपने मायके में ये सम्मान हमें मिल रहा है। सती जी निराश हो रही हैं। तब तक सामने से आवाज आई और बेटी सब बढ़िया है, कुशल मंगल है। कौन था? सती जी की माँ ने जैसे ही देखा तो सती जी से कहती हैं कि कैसी हो बिटिया। सादर भले ही मिली एक माता और भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। केवल माँ मिली जो कि हालचाल पूछा। इनकी बहनें सहेलियां वगैरह जो भी थी सब मुस्कुरा मुस्कुरा कर मुंह फेर करके चली जाती। आज माता ने हालचाल पूछा और इसके बाद में कहा चलो बेटी बैठो चल के। लेकिन आज सती जी कहती नहीं मैं यज्ञशाला देखूंगी। और यज्ञशाला की ओर जैसे पहुंची है सती जी, अब दक्ष प्रजापति ने जैसे ही देखा तुरंत आग बबूला हो गया, आग उगलने लगा। अरे कहता अरे तू कहां से आ गई? अरे तुझे तो निमंत्रण भी नहीं भेजा, बिना बुलाया गई, तेरे घर में खाने को नहीं बचा है क्या? मुझे पता है तेरा पति फक्कड़ है, उसके साथ रहते रहते तू भी फक्कड़ की हो गई है। तेरे अंदर कुछ लाज शर्म नहीं है, कोई मानवता नहीं है, बिना बुलाए चली आई। आज नाना प्रकार से भला बुरा कहा। तो आज सती जी अपनी बुराई तो सह गई, लेकिन जैसे ही भोले बाबा की बुराई करने लगी आज सती जी ने अपने कानों से भोले बाबा की जैसे अपमान सुना। क्योंकि एक होता है हरि जो विष्णु जी हैं, हर मान ले भोले बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में, हरिहर निंदा सुनाई जो काना, लगे पाप कौ भात समाना। भगवान की निंदा अगर आप सुन लेते हो तो गौ हत्या के बराबर पाप लगता है। तो सती जी ने मन में विचार किया मैंने उनकी निंदा सुनी है इन कानों से, तो मैं इस शरीर को रख करके अब क्या करूंगी। आज सती जी ने क्या किया, उस परम ब्रह्म परमेश्वर को याद किया। कहा हे परम ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान, मैंने भोले बाबा की बात नहीं मानी, जिसके लिए मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है।
अरे हम आपसे एक ही वरदान मांगती हूँ कि मेरे जितने भी आगे जन्म मिले, हर जन्म में मुझे भोले बाबा पति रूप में मिले। और इतना कह करके आज योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर की आहुति कर देती है।